नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 16 जनवरी 2022, दिन रविवार, और आज हम 15 और 16 जनवरी के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आगामी 5 वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए रोजगार मिशन गठन करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी 5 वर्षों में 12 से 15 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन करने का निर्णय लिया है। इस रोजगार मिशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव अमिताभ जैन। इसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला होंगे। वहीं लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे। इस मिशन के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उक्त नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही राज्य में स्थित IIT, IIIT, IIM, NIT जैसे अन्य संस्थानों की विशेषज्ञता का रोजगार के नए अवसरों के सृजन में लाभ लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में हाल ही में ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, TS सिंहदेव। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव ने ई पंचायत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह वेब पोर्टल मुख्य रूप से 4 मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में पंचायत विभाग द्वारा तैयार ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य एवं केंद्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से पंचायत विभाग द्वारा लर्निंग वीडियोस की ब्रॉडकास्टिंग, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन भुगतान, सर्वे एवं डाटा पुनरीक्षण के साथ ही विभागीय आदेश, अधिसूचना व अधिनियमों से संबंधित दस्तावेज के संकलन और संधारण के लिए 4 मॉड्यूल उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही इसमें LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जारी किए गए पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित लर्निंग वीडियोस की ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है, कवर्धा जिले में बनाए जा रहे छत्तीसगढ़ एवं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल सफारी कितने क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में। रायपुर जिले के बाद छत्तीसगढ़ के एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल सफारी कबीरधाम जिले में बनाया जाएगा। यह जंगल सफारी करीब 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल का होगा। इस जंगल सफारी को वन्य प्राणियों की जीवन शैली के हिसाब से 4 अलग अलग हिस्सों में डेवलप किया जाएगा। इसे लेकर वन विभाग ने फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके पहले हिस्से में शाकाहारी सफारी होगा, जिसमें शाकाहारी वन्य जीवों को रखा जाएगा। वहीं दूसरे हिस्से में टाइगर सफारी, तीसरे हिस्से में बियर भालू सफारी और चौथे हिस्से में लायन सफारी डेवलप किया जाएगा। इस जंगल सफारी को विकसित करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए के लागत का अनुमान है। अगला प्रश्न है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2 सालों में कितने क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 106 वर्ग किलोमीटर में। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 2 सालों में 106 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वनों का विस्तार हुआ है। इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, जहां 647 वर्ग किलोमीटर में वनों का विस्तार हुआ है। उसके बाद दूसरे स्थान पर तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, तीसरे स्थान पर उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर, चौथे स्थान पर कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर, पाँचवें स्थान पर झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर और छठवें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ 106 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2 वर्षों में भारत के वन और वृक्ष आवरण में कितने क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2261 वर्ग किलोमीटर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2 वर्षों में
भारत के वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। इसमें वन क्षेत्र में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में वन और वृक्षों का आवरण अब 8,09,537 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग द्वारा किस जिले में कसेरा उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वनोपज को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय करने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रैली कोसा को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस सोमनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य वीरता पुरस्कार की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने कर दी है। यह पुरस्कार किन दो छात्रों को दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शौर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति जाहिरे को। हमारा अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 83वें स्थान पर। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है आकर्षी कश्यप ने। छत्तीसगढ़ की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 22 दिसंबर 2021 को आयोजित टूर्नामेंट में गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में नंबर 1 सीड आकर्षी ने तानिया हेमंत को एक तरफा मुकाबले में 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है निशा सोनी ने। मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब छत्तीसगढ़ से निशा सोनी ने जीता है। बस्तर की निशा सोनी भुवनेश्वर में आयोजित मिसेस एंड मिस ग्लोबल 2021 में भाग लेकर यह खिताब हासिल किया। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 6वां स्थान। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य छोटे राज्यों की श्रेणी में 6वें स्थान पर है। यह इंडेक्स 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता की स्तर को बताने वाले बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक जारी करता है। इस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर केरल राज्य है, वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार तथा छोटे राज्यों की श्रेणी में झारखंड राज्य है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, गौठानों के प्रबंधन के लिए चिप्स द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं?